औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उर्दू ब्राय जमात प्री नहम। बच्चे, आज हम आपकी दर्सी किताब के हिस्सा गज़ल में से गज़ल नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे, जिसके शायर हैं वो है मीर तकी मीर। बच्चे, गज़ल जो होती है वो अरबी लफ्ज़ है। गजल अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इसे सनफ़े सखन को ईरानियों ने राइज किया है। गजल के लग़वी मायने औरतों से या औरतों के बारे में बात। अगरचा गजल भी नज़म ही होती है, लेकिन इस्तिलाह में गजल शायरी की वो कदीम किस्म है जिसमें हुस्न इश्क की मुख्तलिफ कैफियत का जिक्र दर्द सोच से किया जाता है। यानी कि गजल में हुस्न इश्क की कैफियत का जिक्र किया जाता है, वो भी दर्द सोच यानी कि दुख के। और गजल जो होती है उसका हर शेर एक इकाई होता है। लेकिन बच्चे, असल में नज़म और गज़ल में ये फ़र्क है, जो नज़म होती है ना वो एक ही बहर में लिखी जाती है, यानी कि एक ही उन्वान पर बात हो रही होती है और तरतीब से बात होती है। लेकिन गज़ल में ऐसा कुछ नहीं होता। गज़ल हर शेर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, उसमें एक ही उन्वान पर बात नहीं हो रही होती, इसे गज़ल कहते हैं। और गज़ल के मतला के दोनों मिसरे हम रदीफ व हम काफिया होते हैं, जबकि दीगर इशार का हर दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। ठीक है, ये होती है गज़ल। तो चलें गज़ल का आगाज करते हैं शायर के तारुफ के साथ। मीर तकी मीर 1725 में पैदा हुए और 1810 में वफात पाई। 1725 में पैदा हुए और 1810 में वफात पाई। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तखल्लुस था। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। आप आगरे में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैयद ईमानुल्लाह से हासिल की, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुंह बोले भाई थे। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफात के बाद मीर को तलाशे माश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया तो मीर आगरे लौट आए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में खराब अमनो अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। वहां नवाब आसिफुल दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। मीर को खुदाए सखन कहा जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफे शेर में तबाह आजमाई की है, मगर उनकी पहचान गजल गोई है। वो बिलाशुबा गजल के बादशाह हैं। खलूस, दर्दो गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गजलें दिल पर असर करती हैं। इनकी शायराना अजमत का एतराफ न सिर्फ उनके हम असर शोरा ने किया है, बल्कि मुताखरीन ने भी इन्हें सराहा है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताजे शोराए उर्दू करार दिया है। मीर की तसानीफ में एक खुदनोश, जिक्रे मीर, एक तस्करा, नकातुश शोरा, एक फारसी और 6 उर्दू दवावैन शामिल हैं। ये तो था शायर का तारुफ। अब चलते हैं नज़म की। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तिराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से भूख कबाब की सी है। मीर उन नीमबाज आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। कुलियाते मीर दीवाने अव्वल से ये गजल ली गई है। चलें अब शेर को तफसीलात से पढ़ते हैं कि शायर ने इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की है। बच्चे, गजल का पहला शेर, हस्ती अपनी हबाब की सी। हबाब कहते हैं पानी के बुलबुले की तरह। ये नुमाइश शराब की सी है। शराब बच्चे, वो सहरा में जाए ना तो रेत को देखकर, चमकती हुई रेत को ये एहसास होता है जैसे रेत पर पानी पानी सा, लेकिन करीब जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये बताने की कोशिश करा है कि ये नुमाइश जो है वो शराब की सी है। यानी कि तशरीह तलब शेर में जो शायर है वो कहता है कि हमारी जिंदगी पानी के बुलबुले की मानद है। इस जिंदगी का इजहार बसरी धोखा है। ज़ेरे नज़र तशरीह में 2 नकात हमारे सामने आते हैं। एक जिंदगी नापायदार और आर्जी है और दूसरा जिंदगी की हकीकत बसरी धोखे की मानद है। यानी कि ये जिंदगी बिल्कुल एक धोखा है। तो फिर हम इस धोखे में क्यों आ जाते हैं? हम इस दुनिया में क्यों दिल लगा लेते हैं? क्यों ऐसी जगह दिल लगा लेते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती,
ये सिर्फ हमारे साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिल लगा लेते हैं। हम यानी कि शायद आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जिंदगी है ये फानी है। जिंदगी का फानी होना एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है आखिरकार उसने यहाँ से रुखसत होना है। हर शख्स ने अपने मुकर्ररा वक्त पर मौत से हमकिनार हो जाना है। तो मीर तकी मीर दुनिया को महज फानी करार नहीं देते, बल्कि वो इस हकीकत पर भी तबसरा करते हैं कि इसकी मिसाल शराब की सी है। शराब उस बसरी धोखे को कहा जाता है जिसका मुशाहिदा और तजर्बा सहरा और रेगिस्तान में चलने वालों को आमतौर पर होता है। सूरज की रोशनी में रेत यूं चमकती है कि देखने वालों को ये गुमान गुजरता है कि रेत नहीं पानी चमक रहा है। तो सूफियाए कराम इस दुनिया को गैर हकीकी मानते हैं और जिंदगी के इस रुख को जाहिर करने के लिए भी वो इसे शराब करार देते हैं। कभी ख्वाब, कभी वहमो गुमान, तो कभी किस्सा कहानी। यानी कि शायर हमें ये बताना चाह रहा है कि हमने इस दुनिया में दिल लगा लिया, लेकिन ये दुनिया जो है वो वक्ती है, ये आज है और खत्म हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गजल का शेर नंबर 2। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पर शायद जो है वो महबूब के होंठों की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मेरे महबूब के होंठ हैं वो फूल की पत्तियों की तरह नाजुक हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है इसमें इसे कोई कमी, कोई खामी या कोई नुक्स नजर नहीं आता। इसकी हर बात उसे अच्छी लगती है, इसके मुकाबले में दूसरी हर चीज उसे कमतर महसूस होती है। मीर तकी मीर का भी ये मौकफ है कि महबूब के होंठ बहुत हसीन है। गुलाब का फूल अपनी रंगत, अपनी खुशबू और अपनी नज़ाकत के हवाले से देखने वालों के दिल लुभा लेता है, लेकिन हमारा महबूब इससे कहीं बेहतर है। यहाँ पर एक शेर कहूंगी, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। मोहब्बत करने वालों के लिए तो हर खूबसूरती महबूब के दम से मौजूद होती है। इनके लिए हुस्न का मस्करी इस्तारा महबूब की ज़ात होती है। मीर तकी मीर के मौक़िफ़ के मुताबिक महबूब के होंठ गुलाब के फूल की पत्तियों की तरह नाजुक है। तशबीह का इस्तेमाल करके मीर तकी मीर इंसानी हुस्न को फितरत के हुस्न के साथ हम आहंग कर देते हैं। वो अपने इनफरादी मुशाहिदे और एहसास को इज्तिमाई मुशाहिदे से मिला देते हैं। गुलाब का फूल सब लोगों के सामने होता है, हर शख्स अपने महबूब को देखता है, लेकिन दोनों में तशबीह के जरिए हुस्न की किसी सिफ्त को बयान करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए आला तखय्युल की ज़रूरत होती है। मीर तकी मीर को ये नेमत हासिल है और वो महबूब के होंठों को गुलाब की पत्तियों में नज़ाकत की मुश्तरक सिफ्त को वाज़िया कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर महबूब के होंठों की वो तारीफ़ कर रहे हैं और उन्हें महबूब के होंठों से ज़्यादा खूबसूरत इस वक्त कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। वो समझ रहे हैं कि मेरे महबूब के होंठों जैसे किसी के होंठ नहीं है और उसके होंठ जो हैं वो गुलाब की पत्ती की तरह नाजुक और मुलायम है। नेक्स्ट शेर देखें, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब किसी है। बच्चे को पहले तो अपने महबूब के लब के जिक्र करता है, उसकी तारीफ करता है कि मेरे महबूब के होंठ बहुत खूबसूरत है, लेकिन एकदम से वो होश में आते हैं। तो नेक्स्ट ही शेर में वो कहते हैं कि चश्मे दिल खोल इस पिया उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब किसी है। कि ये सारा ख्वाब है जो तुम देख रहे हो, ये ख्वाब है। और अपने दिल को खोलो, अपनी आंखों को खोलो, देखो इस दुनिया को, ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है। शायद कहता है कि अपने दिल की आंख से दूसरी दुनिया को देखो, क्योंकि इस दुनिया की हकीकत तो ख्वाबों ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं है। तो तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम एक सिर्फ अभी दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, लेकिन तुम सिर्फ उसके नाजुक होंठों में खोकर और ये सब कुछ सोच रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया ख्वाब से आगे कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज की हकीकत को समझने के लिए बसीरत की जरूरत होती है। इंसान अपनी बसारत से चीजों को देखता है, लेकिन उसे समझने के लिए बसीरत चाहिए होती है। मीर तकी मीर इस बसीरत की जरूरत और अहमियत को वाज़िया करते हैं। मजहब बार बार हमारे सामने ये हकीकत रखता है कि दुनिया आर्जी है, ना पायदार है, ना खत्म हो जाने वाली चीज है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस दुनिया में गुम होकर, यहाँ के ख्वाबों ख्याल में गुम होकर ये सब कुछ भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये दुनिया आर्जी है। बल्कि अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में भी ये इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया की मिसाल खेल तमाशे की मानद है। तो इंसान के लिए लाजिम है कि वो गौर करे कि जिस मुकाम पर वो मौजूद है उसकी हकीकत क्या।
ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और बाद में पछताना पड़े। अकल का तकाजा ये है कि इंसान आरजी और नापायदार चीज पर इस शय को अहमियत दे जो पायदार हो, जिसने हमेशा रहना हो। यानी कि हम जो है नापायदार चीजों को अहमियत देखते हैं जिसकी कोई वक़्त नहीं है, लेकिन दिल है ना, हम उसको दे चुके हैं, हम अपने महबूब से मोहब्बत कर चुके हैं। लेकिन ये गलत चीज है, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए ये दुनिया यही रह जाएगी, तो अल्लाह ताला ने जो हमारे पर जिम्मेदारियां आयद की हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए, ना कि हम इस दुनिया के ख्वाबों में खो जाएं, क्योंकि ये दुनिया तो एक ख्वाब है, हकीकत तो वो है जो आगे जाकर हमारे साथ हो। तो इसलिए शायर कहता है कि अपनी आंखें खोलो और देखो, हकीकत की तरफ मुंह मोड़ो, क्योंकि यहाँ की औकात जो है वो ख्वाब की सी है। ये दुनिया सिर्फ एक ख्वाब है और आरजी दुनिया है जहाँ हमेशा रहने वाली ये बहारें नहीं है, तो इसलिए अकल के नाखून। तो नेक्स्ट शेर में वो कहता है, बार बार उसके दर पर जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। इस्तराब यानी कि बुरी होना। फिर वो अगले आलम में फिर अपने महबूब के बारे में सोचता है और कहता है कि मैं तो बार बार उसके दर पर जाता हूँ, बार बार उसके दर का दरवाजा खटखटाता हूँ, उससे जाके फरियाद करता हूँ। बेचैनी और बेताबी मुझे बार बार महबूब के दरवाजे पर ले आती है, क्योंकि इंसानी फितरत है कि इंसान को जो चीज अच्छी लगती है, जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, इंसान से उसे अपनी नजरों के सामने मौजूद देखना चाहता है। अल्लाह की जात हो तो इंसान उसे देखना चाहता है। इंसान को अगर अपने जैसे किसी इंसान से मोहब्बत हो तब भी इंसान ये चाहता है कि वो महबूब की महफिल में मौजूद रहे। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो इंसान बेचैन हो जाता है, वो महबूब की बारगाह में बारियाबी की कोशिश करता है। अगर वहां पहुंचना मुमकिन ना हो या किसी वजह से महबूब उसे अपनी महफिल में ना आने दे, तो फिर इंसान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसका दिल बेचैन हो जाता है कि ऐसा क्या है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो मीर तकी मीर भी यही कहते हैं कि हम महबूब की महफिल में मौजूद नहीं, लेकिन बेचैनी और बेकरारी का ये आलम है कि बार बार उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बार बार जाना इस अमर की दलील है कि महबूब करने वाले की कोई सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि इसे नाकाम वापस पलटना पड़ता है। इसलिए तो वो बार बार महबूब के दरवाजे पर जा पहुंचता है। आमतौर पर इंसान को जहाँ अहमियत ना मिले, जहाँ उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, वो वहां जाने से गुरेज करता है। बच्चे वो जाना पसंद ही नहीं करता, लेकिन जिससे मोहब्बत हो, जिससे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा समझे, आप उसके दर पर जाना अपनी बेइज्जती नहीं समझते, बल्कि आपका दिल करता है कि बार बार जाएं उसके दर पर और उससे जाके बात करें। क्योंकि मोहब्बत में महबूब जो बर्ताव चाहे करे, मोहब्बत करने वाले हमेशा तस्लीम और रजा का मुजाहिरा करते हैं, वो उसकी हर बेरुखी को कबूल कर। नेक्स्ट शेर में देखते हैं शायर क्या कह रहा है। शायर कह रहा है कि मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। यानी कि शायर कहता है कि मेरी आवाज सुनकर महबूब कहने लगा कि ये आवाज तो उसी खाना खराब बर्बाद की है। गोया महबूब को न सिर्फ हमारी आवाज की पहचान है, बल्कि उसे हमारे हालात से भी आगाही है। उसे मालूम है कि इसकी मोहब्बत में हमारा घर खराब हुआ है। मोहब्बत में महबूब तक अपने दिल की बात पहुंचाना आसान नहीं होता। बकौले शायर दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। तो बच्चे, अगर दुख उठाने के बाद भी मोहब्बत करने वाले को महबूब मिल जाए तो वो उससे बड़ी कामयाबी समझे। लेकिन होता यह है कि महबूब मोहब्बत करने वालों के साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने के बजाय बेरुखी का मुजाहरा करता है और कभी कभी बात जुल्म सितम तक जा पहुंचती है। तो शायर जो है वो इस शेर में ये कह रहे हैं कि महबूब को जो है वो कानों में जब मेरी आवाज पड़ती है, मेरे बोलने की आवाज पड़ती है, तो उसे न सिर्फ शनासाई का इजहार किया बल्कि हमारे हालात पर तबसरा भी कर दिया कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। यानी कि वो इग्नोर करते हुए बोला। जब मैं उसके दर पर गया, मैंने उसका दरवाजा खटखटाया, उससे आहोजारी की, उसके आगे अपनी फरियाद की, तो वो बोला कि ये तो आवाज उसी खाना खराब की सी है, यानी कि उसी की लगती है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यानी शायर इस बात से बहुत गमज़दा है, बहुत दुख में मुब्तला है कि उसने मेरी आवाज़ तो पहचान ली, लेकिन उसने बहुत बुरे तरीके से मुझे जवाब दिया कि ये तो उसी बदहाल की सी आवाज़ लग रही है, यानी कि ये आवाज़ उस बदहाल की है जो कि मेरे पीछे पड़ा है। तो नेक्स्ट शेर को देखते हैं। आतिशे गम में दिल भुना शायद देर से भूख कबाब की सी है। आतिशे गम में दिल भुना शायद देर से भूख कबाब की सी है। तो शायर को जब उसकी बेरुखी का पता चला, उसे पता चला कि वो इतना मुझसे बदसन है कि वो मेरी आवाज़ को पहचान तो रहा है, लेकिन उसका जो
उसे देना चाहिए था, रद्द अमल देना चाहिए था, वो वैसा रद्द अमल नहीं कर रहा बल्कि वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है। तो शायर कहता है कि मोहब्बत का जो जज्बा इंसानी जज्बात में मरकजी हैसियत रखता है, यही जज्बा अफराद को एक दूसरे के करीब रखता है। लेकिन मोहब्बत के रवायती तस्वुर में मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के दिल में जब भी बेदार होता है तो सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। बकौले शायर यहाँ एक शायर का शेर कहूंगी कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। यानी कि मीर तकी मीर के यहाँ भी इश्क और मोहब्बत इख्तियार करके इंसान को दुनिया भर के दुख झेलने पड़ते हैं, इसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। शायर कहता है कि मेरे गम का ये आलम है कि गम की आग दिल को यूं ही जला रही है जैसे आग के अंगारे कबाब को भून कर रख देते हैं। गम इंसानी शख्सियत को तोड़ फोड़ कर रख देता है, सबब कोई भी हो, महबूब की बेरुखी हो या ज़माने की दुश्मनी। लेकिन जो शायर मीर तकी मीर है वो महबूब की बेरुखी की वजह से ये अपना हाल सुनाते हुए कह रहे हैं कि गम ने मुझसे जीने का लुत्फ छीन लिया है। मीर तकी मीर की जिंदगी गमों से अबारत रही, यतीमी, दर्द बर्दरी, गुर्बत और इफलास, हिजरत। फिर उन्होंने ऐसा जमाना पाया जब हर तरफ कत्लो गारत घिरी का बाजार गर्म था, इसमें मोहब्बत का गम भी शामिल हो गया। तो गोया जिंदगी और गम हम मायनी हो गए और गमों की शिद्दत ऐसी जैसे जलती हुई आग जिसने दिल को जला कर रख डाला और उसमें कबाब की मानी जलने की बू आ रही है। यानी कि मीर तकी मीर अपने तमाम हालात को फिर ऊपर से महबूब की बेरुखी को बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा दिल इस वक्त भुना जा रहा है कि जैसे कबाब को भूनते वक्त बू आ रही होती है ना, कबाब भुनो और वो जल जाए तो जो उसकी बू होती है वो आलम मेरे इस वक्त दिल का है। नेक्स्ट शेर में देखते हैं कि शायर क्या कह रहे हैं। मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो आखिरी शेर में वो हमें ये बताते हैं कि बेशक वो यहाँ पर अपने गम को भी भूल गए। वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा दुख ठीक है, मेरा दिल भुन रहा है, मैं जल रहा हूँ, कबाब की तरह किसी बू आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, उसकी आंखों में जो मस्ती है वो सारी शराब की सी है, वो मेरी आंखों से निकलता ही नहीं। मैं उसकी आंखों में जब गुम हो जाता हूँ, मैं जब उसकी आंखों की तरफ देखता हूँ तो फिर मैं सारे गम दर्द भूल जाता हूँ और मैं उसकी आंखों में डूब जाता हूँ। यानी कि महबूब की आंखों में नशे की वही कैफियत है जो शराब में होती है। मीर महबूब की आंखों की तारीफ करते हैं। मशरिकी शायरी में महबूब की आंखों को शराब में खाने से तशबीह जाती है कि मोहब्बत करने वाले जब महबूब की आंखों को देखते हैं तो इन पर नशे की सी कैफियत तारी हो जाती है। तो यही मीर तकी मीर का हाल है कि जिस तरह शराब नशा जब तारी होता है तो इंसान के लिए आंखें मुकम्मल तौर पर खुली रखना आसान नहीं होता, इसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद होती हैं। तो यही हाल उनका भी है कि उनको भी महबूब की आंखों की जो मस्ती है वो बेकरार कर रही है, वो सब कुछ भूल चुके हैं और वो उस मस्ती में खोए हुए नजर आते हैं। तो ये थी आज की हमारी गज़ल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी कि अब आप इसकी मदद से सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।